चलिए हम लोग देखते हैं। अब लाइट उट की समस्या है, कोई बात नहीं, एकदम इन्वर्टर पे अभी कितना अभी। हाँ, चला दीजिए फैन बंद करके हर जगह का। ये ऑन कौन कर दिया बेवकूफ? वहां से ऑफ करो। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? ये देखो, ये सब कुछ बहुत कर देगा सब। ठीक है, समितियां बता दिए थे ना। बड़ी कमेटी जो हमेशा रहती है स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और एक एडहॉक समिति होती है, तो अस्थाई समिति। एडहॉक कैसी होती है? अस्थाई। और स्टैंडिंग कमेटी होती है अस्थाई होती है। क्या होती है? अस्थाई। किसी को दिक्कत? और एडहॉक समिति, एडहॉक अस्थाई होता है। अस्थाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब देखते हैं हम आगे। स्टैंडिंग कमेटी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एडहॉक से ही दो ही चीज है, प्रवर समिति है और संसदीय समिति है। संसदीय समिति है, प्रवर और संसदीय। प्रवर है और क्या है? संसदीय। ये वाली हो गई आपकी स्टैंडिंग कमेटी। अब आपको पता है वो स्टैंडिंग कमेटी में बहुत बहुत झमेला वाली कमेटियां हैं सब। जांच समिति है, अन्वेषण समिति है, हाँ, सेवा समिति है, सदन समिति है, विभागीय समिति, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट वित्तीय समिति, उसको दूसरा चमकौआ रंग से रंगते हैं। कौन समिति? अरे वित्तीय में इधर से रहेगा ना, वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति कितने टाइप का? 3। प्राक्कलन पैसा निकालेगा, लोक लेखा जांच करेगा। लोक लेखा क्या करेगा? जांच करेगा। और उसके बाद सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति ये क्या करेगी? धन की, सरकारी कंपनियों की ऑडिट करेगी कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस में। समिति तो सब बता दिए थे आपको। संसद के सत्र पहले पढ़ा दिए हैं। संसद के कितने सत्र? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सत्र पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? तो आपको सत्र पढ़ा दिए। अब बजट, संसद कितने बजे खुलता है ये सबको देखते हैं। संसद की कार्रवाई, संसद जो है 11 से 12 पहला घंटा खुलता है। हालांकि ये कितने समय होगा ये सदन समिति डिसाइड करती है। अगर इसको 9 बजे से टाइमिंग रखनी है तो कौन डिसाइड करेगा? सदन से। 9 बजे ये लोग खुद ही नहीं उठता होगा लोग। नेताओं का लाइफ बहुत टफ है, ऐसे देखने में अच्छा लगता होगा आप लोग को, बहुत उठपटांग है बेचारा, सबको बिना सिलेबस पढ़ाते रहो और भी पूरी देश की जनता को जिसका कोई सिलेबस नहीं है, जहां कुछ हो गया उसी हिसाब से बात करते रहना है। लेकिन नेता सब बहुत मेहनती होता है, सच बताते हैं आप।
मतलब उन लोग की लाइफ बहुत मेहनत वाली होती है, बेचारा दिन रात मेहनत रहता। आप लोग का जॉब हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, मेहनत करेंगे, उन सबको बार बार मेहनत करना है हमेशा, और उनको लाइफ बड़ी, बेचारा सबको बैलेंस बनाना पड़ता है। गांव के किसी यहाँ जाके अगर वो बियाह में खा लिया तो दूसर कोई बुलाएगा तो उसमें भी बियाह में उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो वोटे ना देगा। हमरे यहाँ बियाह पड़ल तो नहीं आए, आओ वोट मांगने बताते हैं। अच्छा, गांव के लोग ये सब चीज बड़ी याद रखते हैं कहते हैं अच्छा ओके यहाँ गए थे, हमरे यहाँ नहीं गए थे, यहाँ पे बेचारा सबको बहुत दिक्कत होता है। तो नेता लोग का अलग दुनिया है भाई। तो 11 से 12 का जो समय होता है इसे कहते हैं प्रश्न काल। कौन सा काल? प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। सारा क्वेश्चन इसी में पूछता है। और 12 से 1 जो होता है शून्य काल, जीरो आवर, शून्य काल। जितना तांडव करता है सन, मार धार कुर्ता फार हेन सब इसमें होता है, शून्य काल में होता है। अरे जितना बवाल होता है शून्य काल में होता है। बेंच पीटना, ये करना, चढ़ के कुर्सिया पे चिल्ला देना, इसे। अब सोशल मीडिया जो आ गया है इससे काफी फायदा है। उडंडई थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, वायरल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब थोड़ी सी सोशल मीडिया की वजह से उडंडई थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन सारा तांडव इसमें होता था। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रश्न काल का नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद जगह ही है प्रश्न पूछने की, क्योंकि मंत्री लोगों का काम होता है काम करना, और मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री काम किया या नहीं किया उसको सब कहाँ पूछना है? लोकसभा। तो ये सबसे क्रूशियल समय होता है। अगर संसद का कोई सत्र चल रहा है या किसी राज्य का सत्र चल रहा हो, जैसे संसद में बजट सत्र चल रहा हो, तो हर राज्य की विधानसभा में भी उसका बजट सत्र चल रहा है। वहां मानसून सत्र चल रहा होगा तो यहां भी मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान यदि आप कोई मुद्दा उठाएंगे तो कंफर्म वो बहुत बड़ा तूल पकड़ेगा, क्योंकि सब एक के जगह रहता है। हाँ 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 करके पड़ जाएगा सब। कोई बड़ा तांडव कर दीजिएगा ना सत्र के दौरान, तो देखिएगा पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हो जाएगा सत्र के दौरान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी सत्र के दौरान, क्योंकि सारा लोग सवाल उठाने लगेगा यहाँ पे, तो सत्र के दौरान सरकार और पुलिस सब चाहता है कि राज्य क्या रहे, शांति से रहे। नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर होगा, पूरा विभाग वहीं रहेगा, क्योंकि मंत्री को तो सुनना है। आप जनता को डांट के बैठा सकते हैं, मंत्री को बैठा देंगे, या सांसद कोई सवाल पूछ रहा है बैठा देंगे, नहीं। अब वो गुस्सा किधर उतारेगा? विभाग पे। तोरा चक्कर में यहाँ सब घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि घोटाला में केवल नेता साथ देते हैं। सब नेता भी घोटाला करता है, उसके नीचे अधिकारी भी करते हैं, वो बदनाम नहीं होते हैं सब। आई क्या हो जाता है? बदनाम हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप दोनों का रहता है। वरना अच्छा, अधिकारी डरते क्यों है? उनको पता है जांच इसी के हाथ में, करा देगा जांच तो हम फंस जाएंगे, तो चलो भैया चलते हैं जैसे चल रहा है। तो प्रश्न काल में सवाल पूछे जाते हैं, और इस समय सारे लोग सवाल पूछ सकते हैं। इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। दूसरा अतारांकित, अल्प सूचना, और एक होता है गैर सरकारी। देखिए, मंत्री लोगों को सरकारी सदस्य कहा जाता है, क्योंकि मंत्री के पास ही सरकार के विभाग होते हैं, इसलिए मंत्री क्या हो जाते हैं? सरकारी सदस्य। तो लोकसभा में 545 मंत्री होते हैं क्या? 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो बाकी बचे के लोग क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी। तो एक एक करके समझा जाए। तारांकित प्रश्न ओरल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? ओरल। खड़ा होकर पूछेगा कि बताइए मंत्री जी क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा काहे हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी मंत्री को उठा के, तो इससे पहले सूचना पहले से दिया जाता है वो मंत्री को। तो कैसे होगा इसका? तो बड़ा स्ट्रक्चर संसद का बेहतरीन बनाया गया। यहाँ लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा। एक होते हैं कैबिनेट सचिव। क्या होता है? कैबिनेट सचिव। आपको कौन कौन सवाल पूछना है, किस मंत्री से पूछना है, 10 दिन पहले कैबिनेट सचिव को बता दिया जाता है कि हाई सवाल वो पूछने वाले हैं मंत्री जी से, उनको बोलिएगा कि तैयार रखें। तो मंत्री को कैसे पता रहेगा पूरा देश में क्या हो रहा है? आप अपने अमूमन देखिएगा ना, कहाँ सबको थोड़ी पता रहता है क्या हो रहा है। तो मंत्री के पास भी अपना अपना विभाग होता है। अब जैसे किसी परिवहन मंत्री है हमारे नितिन गडकरी, अब उनसे कोई आसाम का मंत्री उठा के सवाल पूछ देगा कि बता हमारा आसाम का सड़क यह अभी तक नहीं बना। हम लोग भी पूछ सकते हैं, हाजीपुर छपरा 4 लेन 12 साल से नहीं बना है, 70 किलोमीटर सड़क 12 साल में नहीं बना। एक दिन में अगर 1 को ईंटा साजा जाता ना
तो 12 साल में बन जाता है, नहीं बना तो सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं सर। तो अच्छा, इसमें उनको क्या लगता है, आपको लगता है नितिन गडकरी को इतना छोटा छोटा सड़क का ध्यान, उनको विभाग को आइडिया होगा। अब वो NHAI से पूछेंगे काहे रे इतना काहे फंसा के रखा, तो उनको भी समय दीजिएगा ना। तो कैबिनेट सचिव के पास सारा सवाल ले आके दे दिया जाता है। कैबिनेट सचिव का भारी भरकम अधिकारियों का ग्रुप होता है। अब वो छांटेंगे पोस्ट ऑफिस की तरह कि इधर का डाक है, उधर का डाक है, इधर का है, सब स्वास्थ्य मंत्री का है, चिट्ठी पहुंचा दो, उनसे सवाल पूछा जाएगा आपसे, है उड्डयन मंत्री का है, ये इन मंत्री का है, ये महाराष्ट्र से है, ये केरल से, ये अंडमान से है, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास मंत्री, दुनिया भर का सवाल पूरा आ गया और सारे मंत्री को पहले मिल जाता है। तो सत्र जब तैयार होगा तो मंत्री पूरा तैयार होकर रख ले रहता है। देखिएगा जब भाषण देगा तो एगो चिट्ठा का पहले से रख ले रहता है बोलने के लिए यहाँ पे। तो सारा क्वेश्चन किसको ले जाके सौंप देना आपको, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव अपने अपने विभाग के सचिव को पहुंचा देंगे कि ये अपने मंत्री जी को थमा दीजिएगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो मंत्री जी भी रेडी हैं। अब जब संसद का सत्र चालू है, 10 दिन पहले दे दिया गया है, तो मंत्री क्या है, अपने सारा काम थोड़ी करता है, अब डिपार्टमेंट में क्या ग्रोथ है, काम क्यों अटका है, वो पूरा रिपोर्ट लेके बैठे रहेंगे। अब जब सत्र चालू होगा तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा है तो सभा। अब जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो लोकसभा कैबिनेट सचिव लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी भेज दिए होंगे कि आपसे ये आदमी सवाल पूछेंगे। जैसे आज की तारीख में कह देंगे कि आज 20 आदमी सवाल पूछेंगे आपसे, तो उनके सामने डिसाइड है, इनको इतना मिनट समय देना है, उनकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, कहेंगे माननीय सदस्य अब आप पूछिए। तो सदस्य जो होगा ना वो डायरेक्ट मंत्री से नहीं पूछेगा, बवाले हो जाएगा, अध्यक्ष से पूछेगा, अध्यक्ष महोदय हमारे गांव की सड़क, जिले की सड़क अभी तक नहीं बनी हुई है, बहुत समस्या होती है ये सब चीज़ों में आने में, इस पर आप रिपोर्ट मंत्री जी से मांगा जाए। तो वो कहेंगे माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, अभी ओम बिरला जी बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं, उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं, सांसद सदस्यों को मैनेज करना कितना टफ चीज़ है। अब वो कहेंगे माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, चलिए अब मंत्री जी चालू हुई आप। तो मंत्री जी सुनते हैं ध्यान से कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सदस्य दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करने, डांट देते हैं। ओम बिरला साहब एक बार एक मंत्री को डांट दिए थे, क्या कर रहे थे जब वो सवाल पूछा गया था, तो दोबारा जाइएगा कल जवाब दीजिएगा, लाइव टेलीकास्ट लाइव में सुनिएगा बैक करके क्या पूछा गया था। डांट दिए थे एक बार, बहुत हाईली मैनेज करके रखते हैं उसको। तो अब मंत्री उनको क्या करेंगे, जवाब देंगे, लिखा हुआ पढ़ेंगे कि ये बजट दिया गया था 300 करोड़ रुपए, महंगाई बढ़ गया जिस वजह से बजट में कमी है, अतः हम इसमें बजट का इस बार हम बजट एक्स्ट्रा एलोकेट कर देंगे, तो अगले 6 महीने या साल भर बाद ये सड़क बन जाएगी। ये जो तरीका होता है सवाल पूछने का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जब आप कभी ओरल क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बात की खाल उधेड़ने लगते हैं। यही सवाल तो हम पिछले सत्र में भी पूछे थे, आप यही जवाब दिए थे, लगता है कागज आपको वही थमा दिया है सब सचिव सब आपका। क्योंकि एक ही सवाल कई बार रिपीट होता है, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ रहेगा तो फिर रिपीट होगा ही होगा। तो इसके ना पूरक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पूरक मतलब बात का खाल उधेड़ देना, मतलब समझते हैं कि हम आपके बात से संतुष्ट नहीं है, उससे मिलता जुलता एक और पूछ देंगे कि सड़क बजट की कमी है, तो कहेगा बजट की कैसी कमी है, बजट की कमी रहती तो आप दिखाते, अभी जितना बजट दिया गया है उतना भी पैसा खर्चा नहीं हुआ है, तो बजट की कमी कैसे है, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं बोला जाता है मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अध्यक्ष से कहा जाता है अध्यक्ष जी वो मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो वो मंत्री जी कहेंगे नहीं नहीं महाराज ऐसे नहीं, बजट की कमी है, ऐसे ऐसे। ये अध्यक्ष को रखना जरूरी है, इसीलिए अध्यक्ष का शक्तियां बहुत ज्यादा है। जहां तमझम करिएगा अध्यक्ष तुरंत बटन दबाएगा, मार्शल आएगा सब काला काला ड्रेस पकड़ के, उधिया दो इनको, ले जाके बाहर कर देगा। सो चलिए सदस्य जी चलिए, वो हल्ला करेंगे उठा ले जाए, ढेर उठाएंगे गोदी उठाएगा, चलिए यहाँ में चल नीचे ले जाके जाए। प्रधानमंत्री को बाहर कर सकते हैं अध्यक्ष, बोलने के लिए अगर बोल देंगे कि प्रधानमंत्री जी बैठ जाइए, बैठना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का पदेन कौन होता है, अध्यक्ष। समझ में आ गया। तो पूरक प्रश्न किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन अगर पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आया तो उससे आप पूरक क्वेश्चन रिलेटेड की नहीं और स्पष्टीकरण से बताइए, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस तरह से दे दिएगा तो एक को मंत्री, एक को ऐसा ऐसा आदमी मिलता है खखोरन, पूरा धके होकर खखोरते रहेगा। अच्छा बताइए ईटा का भाव था, सीमेंट कैसे घट गया, जमीन तो आप लोग कब्जिया लेते हैं सड़क बनाने के लिए, किसान को मुआवजा नहीं देते, अपने लगेगा बतियाने। तो कहा गया 5 गो पूरक से ज्यादा नहीं पूछ सकते हो, एक कैप लगाना जरूरी है ना, नहीं तो लगेगा अपने बतियाने।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरक कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 5। और टोटल 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं और हर एक तारांकित पे कितने पूरक हो सकते हैं? 5। यानी लगभग 100 को क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया? 100। हालांकि अमूमन मंत्री लोगों का जवाब पूरा सिस्टमेटिक होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल तारांकित कितने होंगे? अरे तारांकित पूछ रहे हैं 20 और एक तारांकित पर कितने पूरक? अमूमन आपको एक ही बार में आंसर दे दिया जाता है, क्योंकि मंत्री जी जो आंसर पढ़ रहे हैं ना, वो पीछे से अधिकारी सब लिख के दिया है, सब पूरा उसका फॉर्मेट बना है, ये ऐसे होगा, यहाँ से काम कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो हो गया आपका पूरक प्रश्न। पहले से सूचना दे देना है 10 दिन पहले, और नहीं सूचना दिए रहेंगे ना तो फिर आपको लिस्ट में बाहर कर देगा, कहेगा ठीक है ये आपको महीना का लास्ट में पूछिएगा, क्योंकि बजट सत्र तो काफी लंबा चलता है। सबसे छोटा सत्र कौन होता है? शीतकालीन सत्र 20-25 दिन का होता ही है। वहां पर अतारांकित प्रश्न लिखित होता है। क्या होता है? लिखित होता है। इसमें 250 क्वेश्चन पूछ दीजिए। जब लिखित पूछना है तो क्या दिक्कत है? पहले से आप वित्त विभाग को दे दीजिए, बताइए तो जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, ये बताइए, हर प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, जितना रिपोर्ट पूछना है पूछ दीजिए। उससे 250 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दीजिए, 270 पूछ दीजिए। लिखित सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लिखित सवाल किसे दीजिए? कैबिनेट सचिव को। कैबिनेट सचिव उसको कहां देगा? विभाग को। विभाग का सचिव, मंत्री, अधिकारी सब क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा और थमा देगा आपको। आप जिस दिन मांगिएगा आपके स्क्रीन पे रख देगा, एगो ले आके आपके टेबल पे रख देगा, ये आपका सवाल था, ये आपका था, आपका था, ले लीजिए, ले लीजिए। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिल जाता है, उसे ले लीजिए, जाइए घर पढ़िएगा। अभी बताइए, जब लिखित दिया है तो आप उसका पूरक कैसे पूछ पाइएगा? घर ले जाइएगा, पढ़िएगा, डाउट होगा तब ना पूरक पूछिएगा। तो कहा गया है कि लिखित में पूरक कैसे, लिखित में पूरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं क्या? जैसे अभी हम आपको ओरल पढ़ा रहे हैं तो आपको ओरली डाउट होगा, आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, तो ये पूरक हो गया। लेकिन हम आपको एगो पीडीएफ दे दिए, तब आप पीडीएफ घर ले जाइएगा, पढ़िएगा, तब ना अगले दिन आके पूछिएगा। तो लिखित सवाल में अतारांकित यानी जो लिखित होता है उसके पूरक सवाल नहीं बनते ही नहीं है। पूरक सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको कितने पूछ सकते हैं हम लोग? 270। इसको ज्यादा पूछ सकते हैं। आगे देखिए, अल्प सूचना प्रश्न, ये कोई खास नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, लिस्ट बन गई है, 10 दिन पहले लिस्ट बन गई कि जिनका जितना क्वेश्चन रिसीव होना था रिसीव हो गया, अब कोई क्वेश्चन रिसीव नहीं होगा। तब अचानक किसी को याद आया कि भाई अभी एगो क्वेश्चन छूट गया, तो उसको वो अल्प सूचना की कैटेगरी में डाल के क्या कर देगा? अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करेगा कि क्वेश्चन हमको पूछ लेने दीजिए। तो अध्यक्ष कहेंगे ठीक है, इसका हम पूरक पूछने नहीं देंगे तुमको, और ना तुमको इसका लिखित जवाब देंगे, चुपचाप खड़ा होना, पूछना। वो अल्प सूचना दी हो तो अल्प आंसर भी मिलेगा, जैसे मंत्री जी बोलेंगे हाँ ना सुन के चुपचाप बैठ जाना। तो बस ये एक समझिए कि एक एक्स्ट्रा रास्ता रखा गया है पूरक प्रश्न, ताकि अगर आपका वहां लिस्टेड क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप क्या पूछ सकते हैं? अल्प सूचना में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अचानक से आपको याद आया कि छूट गया, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा क्वेश्चन कौन से होते हैं? लिखित वाले हो जाते हैं। लिखित क्वेश्चन का एक और अच्छा फायदा होता है, आप अपने बयान से पलट नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे तो कुछ और बोल देगा, नहीं समझ में आ गया? अगर ऐसे कह दीजिएगा कितने बेरोजगार हैं तो कोनो लपेट देगा आदमी, बेरोजगार, हाँ बेरोजगारी कम हुई है, और उठा के पूछ दीजिएगा अतारांकित में, तो लिखना पड़ेगा। इतने युवा हर साल ग्रेजुएट होते हैं जिसमें मात्र इतने % को रोजगार मिलता है, इतना बेरोजगार है। लिखित में बड़ी भयानक हो जाता है। आप ही से अगर बकैती करने को बोल देगा कोई तो खूब बतिया देंगे, और लिखने के लिए बोल देगा, कहेगा अपना ही परिचय लिखिए, तो एक पन्ना में आधे पन्ना जाते जाते भर जाएंगे कि यार कोनो काम तो किए ना आइले लिखे कौन ची हम यहाँ। हाँ, तो पूरक प्रश्न ये होते हैं, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। कैसे होते हैं? जिस कारण इसके क्या पूछे जाते हैं? पूरक। ये लिखित होते हैं जिस कारण इसके पूरक नहीं हो। ये हो गया अल्प सूचना। ये तीनों सवाल आप जब भी पूछेंगे तो मंत्री से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? और मंत्री होता है सरकारी सदस्य। मंत्री क्या होता है? सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है कि 545 जो यहाँ लोकसभा में हैं और 245 जो राज्यसभा में हैं, सब के सब तो मंत्री नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मंत्री नहीं है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे आप सवाल नहीं पूछिएगा। जैसे आपके
एरिया के जो सांसद होंगे वो कितने लोग के एरिया के सांसद मंत्री हैं आप में से? कौन सा एरिया? हाँ, अच्छा, आर के सिन्हा। हाँ, तो सरकारी सदस्य में आ जाएंगे लोग यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ के सांसद मंत्री नहीं है, लेकिन आपकी उनकी भी शिकायत होगी कि सांसद महोदय भले मंत्री नहीं है, मंत्री रहते तो ज्यादा काम कराते, लेकिन मंत्री नहीं है, कम से कम अपने कोटा का तो काम कराएं, पोखरा खुदवाए छठ पूजा के लिए कम से कम। तो ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर सरकार। तो गैर सरकारी सदस्य से पूछने के लिए गैर सरकारी प्रश्न होते हैं। ये एक इंडिविजुअली सांसद से पूछा जाता है कि आपका क्षेत्र पिछड़ रहा है, कम से कम आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो गैर सरकारी सदस्य छोटे काम को ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास विभाग नहीं होता, और सरकारी सदस्य बड़े काम को कर सकते। हाजीपुर के थे रामविलास पासवान, अभी तो है नहीं, लेकिन उनके समय में बिहार को मतलब उतना तवज्जो नहीं था हाजीपुर को, लड़ भीड़ के हाजीपुर को रीजनल मुख्यालय बनवा दिया। आज देखिए हाजीपुर में रेलवे स्टेशन हटा दीजिए, खत्म कहानी हाजीपुर का। केला रेलवे स्टेशन, यही तो फेमस है। दोनों एक ही जगह बिकता है, केली रहता है, केली। लेकिन हाजीपुर का केला मीठा बहुत होता है। हाँ हाँ हाँ, चिनिया केला। तो मंत्री के पास बहुत पावर होता है। तो देखो 20 में 12 को अभी आ रहा है। हाँ, वहां पे आप लोग अगर ट्रेन से आते होंगे, अगर वहां ट्रेन रोकेगी ना तो एक लकड़ी का पटरा लेके और उसमें पुलिस वाला हाफ पैंट वाला वर्दी पहन के चिनिया केला बेचते रहेगा। देखिए रेलवे स्टेशन या बड़े चीजों से ना आप देखिएगा ना, आपको दिखेगा कि वो रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो कितने लोगों के लिए रोजगार का रास्ता होता है। तो मंत्री के पास बहुत पावर होता है, तो जो जिस एरिया में मंत्री रहता है उस एरिया में अपना काम करा लेता है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो चक्का फैक्ट्री, डबल रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारा चीज हुआ। उस तरह से हर एरिया के मंत्री लोग अपने अपने एरिया में क्या कराते हैं? काम अच्छा करा देते हैं। अब गुजरात में काम करने के लिए सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री है वहां पे। अब गुजरात में एक तो नया शहर बस गया, बहुत बेहतरीन, हालांकि ये बहुत सराहनीय काम था मोदी जी का। धोलेरा एक नया शहर बसा दिया गया, जमीन किसानों से खरीद के, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब चीज दे दिया गया। पूरी एरिया मतलब 30-40 वो गांव में सरकार खरीद ली। कई अब यहां हम अपनी से सड़कें बनाएंगे, वहां पूरी बेहतरीन सड़क बना दी गई, सर्विस लेन बना दिया गया, रेलवे स्टेशन, मतलब जो जो चीज सुविधा दे सकते थे वहां पे सब दे दिया गया। और वहां जमीन भी बिकने लगी, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए। और जब शहर बसाया जाता है ना तो पूरा प्लान होता है कि इस मोहल्ला में केवल स्कूल रहेगा, इस मोहल्ला में केवल लोग रहेंगे, कोई दुकान नहीं खुल सकती है, ये एरिया केवल कॉमर्शियल होगा, केवल दुकानें खुलेंगी यहाँ पर, ये एरिया IT बिल्डिंग होगी, केवल ऑफिसेस खुलेगा। तो बड़े शहर को प्लान तरीके से बनाया जाता है, और बाकी शहर जो होते हैं जैसे मन वैसे रगड़ दो, गली में जहां मन खोल दो। आगे बढ़े तो गैर सरकारी सदस्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा काल? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में तो नियम कानून भी होते हैं, शून्यकाल में कोई नियम कानून नहीं है। अब यहां हल्ला करके क्वेश्चन पूछ रहे, जो इसमें छूटल रहेगा ना वो सब हल्ला किसमें करेगा? शून्यकाल का कोई विशेष नियम कानून नहीं है, जबकि प्रश्नकाल में प्रश्नों के क्या है? नियम कानून है। अब शून्यकाल अध्यक्ष और सभापति पे डिपेंड कर जाता है कितना शालीनता से करा लेते हैं काम वहां पे। शून्यकाल में धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी हंगामे भी हो जाते हैं, कई बार संसद में ऐसे काम कर देते हैं लोग, वैसा संसद में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संसद देश की मर्यादा है। जैसे धार्मिक धर्म के हिसाब से मंदिर कैसे है, धर्म मानने की चीज है, लेकिन मंदिर उसका एक स्थापित जगह है, उसी तरह लोकतंत्र का मंदिर है वो। संसद क्या है? अगर लोकतंत्र एक धर्म रहता तो संसद क्या होता? मंदिर होता। नहीं समझ में आया? तो वैसे तो वहां पे अमर्यादित काम को नहीं करना चाहिए वहां पे। तो ये तो हो गया प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। शून्यकाल के बारे में मीडिया ने इसका नाम रख दिया शून्यकाल, 0 आवर। इसमें धड़ाधड़ क्वेश्चन कुछ पूछिए, कुछ खास विशेष नियम कानून इस पे नहीं होता। 2 घंटा इतना हल्ला हो जाता है कि अब लंच होगा 1 से 2। हाँ, टिफिन हो गया, ऐसे लंच वगैरह। अब उसमें संसद का कैंटीन है, कैंटीन में खाना बहुत सस्ता मिलता है, आधा मतलब एक नॉर्मल चार्ज लिया जाता है, बाकी सरकार भरती है।
देखिए, संसद पे खर्चा करना इजी इसलिए हो जाता है कि सांसदों की संख्या कम है, 545 ही है। अब 140 करोड़ में 545 को सुविधा देना है, लोकसभा में तो काहे नहीं दे देंगे। अब लोग का कहना है कि आर्मी 13 लाख है, 14 लाख, फिर नेवी है, एयरफोर्स है कि नहीं, यहाँ पे उन लोग के पास भी अपनी व्यवस्था होती है, उनकी भी कैंटीन होती है, आर्मी की भी कैंटीन होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंच हो गया। अब उसके बाद आएगा सो 2 से 5 बैठे रहेगा, सो 2 से 6। इसमें अब जो बच गया है उसमें चर्चा हो जाती है, नहीं तो कोई प्रस्ताव लाया जाता है, नहीं तो बहस होगी, मतदान होगा। ये सब किधर होगा, लंच के बात करेगा लोग यहाँ पर। अब इसमें अलग अलग प्रस्ताव लाया जाएगा, इन प्रस्तावों से सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लंच के जस्ट पहले क्या होता है, शून्यकाल से जस्ट पहले संसद का पहला घंटा, दूसरा घंटा। अब इसमें अलग अलग प्रस्ताव लाए जाएंगे लंच के बाद। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, जैसे किसी संसद सदस्य ने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें पढ़ाई अच्छी हो सके, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल में उसका आंसर दिया होगा, या अगर यही सवाल शून्यकाल में हुआ होगा तो शिक्षा